नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा गद्य भाग चल रहा था और आज का हमारा पाठ है 19 सड़क सुरक्षा। कहानी। राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया। प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काटकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपटकर। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का यही विधान था। हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते थे। बेटा जतिन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बात करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था? तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, वेलू गांधी। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई, जिसने उसके जीवन को झकझोर के रख दिया। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वे घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। हेडलाइट जलाकर भी उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में जोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचानकर उनके माता पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटता था, आज बिना आवाज़ किए प्राणहीन थे। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी। और अब यह पत्र आखिर कैसे खड़ा होगा वह वेलू गांधी के सामने।